अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम नई बात करेंगे फितनी के ऊपर। फितनी ने एक नया वावेला शुरू किया है। शबाना जी ने आज जो सवालों के जवाब दिए, उन्होंने तो एक नया ही फितना खड़ा कर दिया कि ये कह दिया तो वो कह दिया, और बड़े ज़ोर शोर से यहाँ पर गरज बरस कर गई आज फितनी साहिबा। तो मैं फितनी साहिबा से एक सवाल करूंगी कि फितनी साहिबा, जब आप लोगों पर कीचड़ उछालती हैं, जब आपको तकलीफ नहीं होती है, जब आप कभी ये नहीं सोचना गवारा करती कि अगर हम ये लोगों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, हम लोगों को बहन भाई के रिश्ते को जलील कर रहे हैं, तो ये बात हम पर भी तो की जा सकती है, ना कि हम ही करते रहेंगे और हमें कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा। आप लोगों के घरों पे बात कर रही हैं, किरदारों पे बात कर रही हैं, आप रिश्तों पे बात कर रही हैं, और फिर आप आकर कह रही हैं सारी रिएक्शन वाली जितनी भी बातें कर रही हैं, ये आप हुई, तरबूज हुई, तो अली मदर्स हुई, फिर आप आकर कहती हैं हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, और यहाँ पर गंदगी उछाली जा रही है। यहाँ पे रिएक्शन के नाम पे एक औरत, आप ही के अल्फाज है ना, आपने मुझे कहा था लाइफ में कि हम पर एक औरत बिठा दी गई है, औरत नुमा एक नेवला बिठा दिया गया है। अगर आपको याद ना हो ये कि आपने कहा है, तो मैंने वो क्लिप आप ही की तरह महफूज किया हुआ, जैसे आप हमारी वीडियोस को महफूज कर रही हैं ना, तो हमने भी आप लोगों की सारी वीडियोस जहां पर आपने बैड लैंग्वेज यूज़ की है, वो हमने भी महफूज की हुई है। क्योंकि आप लोग फौरन कहकर मुकर जाती हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आपकी तमाम बैड लैंग्वेज जो जो आपने लाइफ में कही है, जो जो आपने इस चैनल पर बैठ कर कही है, सब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह महफूज करके रखी हुई है। आप ये नहीं कह सकती कि मैंने इनको कुछ नहीं कहा या तरबूज ने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं कहा, आपने बहुत कुछ कहा है। मैं तो एक सीधी साधे तौर पे एक रिएक्शन देने आई थी ना, जैसे आप लोग दे रही हैं रिएक्शन, में भी रिएक्शन देने आई थी। अब ये मेरी मर्जी कि मैं शबाना फैमिली के फेवर में रिएक्शन दूं या उनके अगेन जाके दूं, ये तो मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है ना। ये मैं आपसे पूछ कर थोड़ी रिएक्शन दूंगी कि मैं अच्छा दूं या बुरा दूं। आपने मुझसे पूछ कर चैनल बनाया था, जो मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर उनकी चैलेंज फेवर कर रही थी। मैंने कोई आपको गाली नहीं दी थी, ना आपकी तमाम कुलीग्स को कोई गाली दी थी, ना कोई मैंने कोई बदतमीजी की थी। बस मैंने यही कहा था ना कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं जो यहाँ आकर आप बयान कर रही हैं, ना वो झूठ बोलती है जो आप उनको झूठी फैमिली कह रही हैं, ना उनके ऐसे कोई नाम है जो आप लोगों ने यहाँ पर उनके नाम रख दिए। इसी बात पर आपने मेरा नाम बिगाड़ दिया, आपने पता नहीं मुझे किस किस के साथ मनसूब कर दिया, आपने पता नहीं कौन कौन सी मेरे लिए वीडियोस बना दी। आप सबके नाम बिगाड़ती हैं, आप खुश होती हैं सामने वालों को जलील करके, उसको बेइज्जत करके। आप ये नहीं सोचती कि हम लोग जब किसी को जलील करेंगे तो रिटर्न में वो भी तो हमें कब तक बर्दाश्त करेगा, एक दिन हमें भी जलील करेगा ना। जब आपको जलील किया जाता है तो आप कहती हैं जी हमारे तो सगे बहन भाइयों पे बात कर दी, हमें तो रुसवा कर दिया, हमें तो जलील कर दिया। ये बात आपने शुरू की थी ना, आपने, आपका वो बात भी मेरे पास महफूज है जो आपने SKT को कहा था लाइव में कि हम रंगीली को तुम्हें सौंप रहे हैं, तुम इसकी वीडियो बनाओ, हम तुम्हें गोद दे रहे हैं, हम अडॉप्ट करा रहे हैं तुमको। वो सब मेरे पास महफूज है, मैंने डाउनलोड की हुई है वो सब बातें। आप अपनी बातों से मुकर नहीं सकती, मुकर जाती हैं अगर मेरे पास डाउनलोड नहीं होती। ये सब गंदे जुमले आपने पहले बोले थे, जब आपने इंतहा कर दी ना घटिया बातों की। एक शरीफ आदमी पे मेरे साथ नाम जोड़ के मैं उन्हें भाई कह रही हूँ, और आप इतनी गंदी गंदी घटिया बातें कर रही हैं उनसे मेरे नाम के साथ जोड़ी। मैं भी किसी की बीवी हूँ, मैं भी किसी की माँ हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की इज्जत हूँ। मेरे लिए आप इतनी घटिया लैंग्वेज यूज कर रही हैं, मुझे दुख नहीं होगा, फिर मैं अपना जवाब भी नहीं दूंगी। जवाब दिया इसीलिए दिया ना कि आप लोगों ने स्टार्ट लिया, मेरे पास सब मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो मैं सब लगा दूंगी कि आपने कहाँ से कहाँ क्या क्या नहीं कहा मेरे बारे में, कहाँ कहाँ आपने बैड लैंग्वेज यूज नहीं की। उसके बाद मैंने कहा तो हद से बात गुजर गई है, क्रॉस कर गई है ये लोग अपनी लिमिट। अब इनको जवाब अच्छा सा दूं ताकि इनकी जबानों पे लगाम डाले जाए। जो अली मदर्स कह रही थी ना, आप मेरी अम्मी होती हैं, आप मेरी बड़ी बाजी होती है जो मुझ पर लगाम में डालेंगी। मैं क्यों आपकी अम्मी होंगी, मैं क्यों आपकी बाजी होंगी? एक तो आपको बहुत क्रेज है छोटा बनने का कि मैं आपकी अम्मी बन जाऊंगी, आपकी बाजी बन जाऊंगी। आप अच्छी खासी एज की एक खातून है, आप अपनी एज पर इतना इतराया न करें कि आप बहुत छोटी सी हैं। ठीक है, तो आप कह रही हैं जी मेरी लगामें क्यों खींचेंगी? लगामें आप लोगों की इसलिए खींची जाएंगी कि आप लोग
लोगों के किरदार पर बात कर रही हैं, आप लोगों को इस कदर रुस्वा कर रही हैं, आप ये कौन सा रिएक्शन दे रही हैं? आप मुझे थोड़ा सा दिखाएं ना, कहाँ पर किस रिएक्शन वाली ने किसी की जात को इस कदर तनकीद का निशाना बनाया? आप लोग दिखाएं, कहाँ कोई किसी का नाम रख रहा? रिएक्शन वाले का कौन नाम रखता है? कोई किसी की फैमिली पे अगर बात कर रहा है, आप रिएक्शन दे रही हैं, बताएं कहाँ पर नाम रखे जाते हैं? या आप 4-5 औरतें ही हर जिस फैमिली पे रिएक्शन दे रही हैं उनके पता नहीं कितने घटिया घटिया नामों से उनको पुकार रही हैं, कितनी बुरी बात है। फिर जब आपको जवाब मिला तो आप यहाँ पर फितनी साहिबा बैठकर फरमा रही हैं कि मेरे को ये कहा, मेरे को ये कहा, एक रिएक्शन वाली बिठा दी हमारे ऊपर। भाई मुझे कोई क्यों बिठाएगा? मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर बात कर रही हूँ। फिर मैं जब ये कहती हूँ कि आपको भी किसी ने बिठाया होगा, तो आप उस बात को मानने से इनकार हो जाती हैं। तो फिर मैं कैसे एग्री हो जाऊं? तो आप अपनी बातों को भी थोड़ा गौर करें ना कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। आप बस ऐसे ही डंडा लेकर सबके ऊपर चढ़ जाती हैं, आप सोचती हैं ना समझती हैं कि किस पर क्या बात करनी है, आप शुरू हो जाती हैं। आप इतने इतने अच्छे लोगों की इज्जतों को दांव पे लगा देती हैं। जब आपके बारे में भाई पर बात आई तो आपको किस कदर तकलीफ हुई है? मतलब आप फिर मैं बार बार आप कह रही हैं, मैं भी बार बार आपको जवाब दे रही हूँ कि सगे बहन भाइयों का रिश्ता होता है, मुंह बोले बहन भाइयों का कोई रिश्ता नहीं होता। जो आप कह रही है वो तो आपके शौहर की मुंह बोली बहन है, बहन ही तो बन रही हूँ ना। आपकी तरह कोई गंदी सोच तो नहीं मैं रखती, वो मेरे भाई की जगह ही है ना। मैं उनको कोई गंदे नाम से तो नहीं पुकार सकती जैसे आप उनके इतने गलीज गलीज गंदे गंदे नाम रख रही हैं। आपको तो कोई शर्म है ना लिहाज है? मुझे तो शर्म भी है, लिहाज भी। मैं तो उनको इज्जत और एहतराम ही दूंगी ना। उनका क्या कसूर है जब मैं उनसे बदतमीजी करूं या उनका कोई गलत नाम रख? वो मेरे भाई जैसे हैं तो मैं उन्हें भाई ही कहूंगी ना कि आपकी गंदी सोच की तरह मैं कुछ और कहूंगी उनको। तो मैंने जो सगे बहन भाई पे बात इसलिए की है ताकि आप लोगों की जबानों को ब्रेक लगे, आप रिश्तों की अहमियत को समझें कि रिश्ता सगा हो या सुतेला हो, भाई भाई होता है। रिश्तों में ये सुतेला और सगापन आपके यहाँ होता होगा। हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ जहाँ अगर भाई कह दिया जाए तो फिर वो भाई हमेशा मरते दम तक भाई ही रहता है। और बहनों के लिए भाई और भाइयों के लिए बहनें बहुत अहम हुआ करती हैं। लेकिन आपकी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप ऐसे आके फौरन फौरन पता नहीं किस किस पे कौन कौन सी उनके किरदारों पर बात करती चली जाती हैं। आप ये नहीं सोचती ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। आपने एसकेटी से मेरी वीडियोस बनवाई हैं, ये जो तरबूज है ये मेरी वीडियोस रोज़ बनवा रही है, मेरे नाम की चैनल बनवा रही है। मुकीम भाई के साथ मेरा नाम इतने गलत तरीके से आप लोग जोड़ रहे हैं, तो ये तो अंधा भी देख लेगा कि आप लोग एडिट कर रही हैं। हम भी तो आपकी वीडियोस एडिट करके बना सकते हैं ना, या नहीं बना सकते? आपकी मैं वीडियो एडिट किसी भी जेंट्स के साथ जोड़ सकती हूँ, तरबूज की भी किसी जेंट्स के साथ जोड़ सकती हूँ, एसकेटी की भी जोड़ सकती हूँ, अली मदर्स की भी जोड़ सकती हूँ। लेकिन ये कंप्यूटर का दौर है, यहाँ पर हर किसी को इतना सेंस है कि ये तस्वीर एडिट है। मज़ा जैसे आप कहती है ना, मज़ा तो जब है मेरी कोई अंबर जैसी तस्वीर लाकर दिखाओ, तो मज़ा तो जब है जब तुम कोई रियल तस्वीर जाकर लगाओ और वीडियो बनाओ। ये फेक तस्वीरें बनाने से तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं तो इस मौजू पर बात ही नहीं करती हूँ। आपने यहाँ पर आकर आज जिक्र छेड़ा तो मैं इस बात पर आई हूँ कि मैं भी यहाँ पर इनको थोड़ा सा जवाब दूँ ताकि इस नाक की शक्ल के अंदर शायद कोई बात बैठ जाए। लेकिन आप लोग तो बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पर चाहे मैंने कितनी दफ़ा सख्त से सख्त रिएक्शन आप लोगों के लिए दिया जो कि मुझे नहीं देना चाहिए था, लेकिन आप फिर भी बाज नहीं आई ना। आप इतनी ज़ात याद पे उतर आई। आप अपनी पिछली लाइफ उठा के देखें, जहाँ जहाँ आप लोग जमा हुई आपने किस कदर घटिया बातें की हैं। तरबूज ने कितनी घटिया बात की है, फ़ौरन कहा कि ये शबाना जी अपनी सौतन को लेकर आई हैं, अपनी जैसी दतौड़ी लेकर आई हैं। आप खुद तो खूबसूरत थी नहीं, कोई सौतन ही खूबसूरत ले आती। किस कदर बद लिहाजी से आपने बातें की हैं, आपने किसी के किरदार को किस कदर गंदा किया है। अगर आपके भाई पर बात आई है तो आपको किस कदर तकलीफ हो रही है।
हो रही है ना, तो इसी तरह हमें भी हो रही थी, शबाना जी को भी हो रही है, उनके हस्बैंड को भी हो रही है, उनके बच्चों को भी हो रही है। आप उनको मेंटली टॉर्चर कर रही हैं, आप मुझे भी मेंटली टॉर्चर कर रही हैं, आप हर किसी को मेंटली टॉर्चर कर रही हैं, गलत बात करके। आप सही से रिएक्शन दें बैठ के, आपको हमको जब सवाल करें आप जवाब दें, आप कोई सवाल करेंगे हम जवाब देंगे, ना कि हम जाती बातों पे उतर आएंगे, हम किरदार कुशी करेंगे। ना मैं आपके किरदार के बारे में कुछ जानती हूँ, ना आप मेरे किरदार के बारे में कुछ जानती हैं, तो हम कैसे एक दूसरे के किरदार पर इतना गंदा कीचड़ उछाल सकते हैं। आप सोनू जी ने भी मुझे कहीं कहीं कितना कुछ कहा है, मैंने उलट कर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया ना, कि मैं नहीं, मैंने एक दफ़ा कहा नहीं जवाब दूंगी तो मतलब नहीं दूंगी ना। उन्होंने मेरे को लाइव में पता नहीं क्या क्या कहा, इतना मेरा बुरा वक्त नहीं आया कि इस रंगीली के साथ मैं वो कुछ करूंगी, मेरा शौहर मुझे क्या कहेगा, ये औरत तूने देखी, मतलब मैं इतनी बुरी हूँ। आप लोग मेरा कितना मजाक उड़ा रहे हैं, किस कदर आप मुझको जलील कर रहे हैं। फिर मैं अगर कुछ कहती हूँ तो आपको तकलीफ हो रही है, फिर मैं सख्त रिएक्शन नहीं दूंगी तो और क्या करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी बांदी तो नहीं बन के बैठी रहूंगी ना। मैं आपसे डरती थोड़ी हूँ कि मैं आपसे डरूंगी, जवाब नहीं दूंगी। आप मेरी कितनी वीडियोस बना रही हैं, कितने मेरे नाम से चैनल खोल रही हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप हजारों खोलें, आप अपनी आखिरत खुद खराब कर रही हैं। आप एक छोटी सी बात को, मतलब मैं रिएक्शन देने आई थी अंबर के फेवर में, शबाना जी की फैमिली के फेवर में, आपने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो ये आपकी मर्जी है ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकती इसमें। आप मेरे कितने भी नाम रख दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप मेरे को किसी से भी मंसूब कर दे, मैं जिसकी बीवी हूँ उसी की रहूंगी, मैं जिसकी माँ हूँ उसी की रहूंगी, मैं जिस रिश्ते से मंसूब हूँ मैं उसी रिश्ते पे हमेशा मरते दम तक फाइज रहूंगी। आप लोगों की गंदी जबान से मेरा कोई रिश्ता बनने वाला नहीं है, आई समझ में। फिर आप कहती हैं कि जी हमारे ऊपर बिठा दी, मैं क्यों आपके ऊपर बैठूंगी। आप यहाँ रिएक्शन दे रही हैं, मैं भी रिएक्शन दे रही हूँ। हमारी जाती लड़ाई कोई नहीं, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई कोई नहीं है, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप भी अपनी यहाँ पे रोटी रोजी के लिए आए, हम भी आए, हम किसी की फेवर में कर रहे हैं, आप किसी की बुराई में कर रहे हैं। तो मेरा मकसद यही था सिर्फ कि आप बुराई करें, लेकिन जायज़ बातों की, नाजायज़ की नहीं करें। आप जो उनकी फैमिलीज के इतने नाम रखे आपने, उनके ये नाम है नहीं है ना, उनके ये नाम, आप उनके रियल नाम से भी उनको पुकार सकती हैं कि भाई तहसीन ने ये किया या उसने ये किया, ये कह सकती है ना तरीके से, तमीज़ के दायरे में रह के। आप तो पता नहीं किरदारों पर पहुंच गई हैं, आप तो ज़ातियात पर उतर आई हैं, आप तो इतना इन्वॉल्व हो गई हैं, लग रहा है हम महल्लेदार हैं और आपस में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपस में रिश्तेदार हैं, कोई देवरानी जिठानियाँ जो इस कदर फाइट कर रहे हैं। हमारी तो फाइट बनती ही नहीं है, हम तो यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन देने आए, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हमारी किसी से, शबाना जी से या किसी और फैमिली से या आपसे या आपकी मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। तो हम क्यों इस कदर घटिया बातें करें कि कल को हम एक दूसरे से नजरें भी ना मिला सकें। तो आप थोड़ी देर के लिए ठंडे दिलो दिमाग से सोचिएगा जरूर। इफ्तिताह तो आप लोगों ने की है ना, अब कोई तो दुनिया का एक ऐसा शख्स उठकर आएगा जो इसका एंड करेगा। एंड तो कोई करेगा ना, किसी को तो अल्लाह ताला उस एंड के लिए मुंतखब करेगा ना, कि ये औरतें बहुत आगे आ गई हैं, कुछ तो इनको भाई समझाया जाए ना। क्योंकि आपको तो आपकी कुलीग्स भी बहुत समझाती है, फिर आप कहती हैं वो तो हमारी बड़ी हैं। जी वो सोनू जी ये तो कह रही है मुझे आलिया ने जलील किया, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उन्होंने भी आपको बहुत समझाया था। चले मैंने ये कह दिया होगा कि आपको जलील किया, लेकिन आप मानी तो फिर भी नहीं ना। अभी भी देखो आलिया जी ने आप लोगों की वो जो भी मसला था लगाया है ना अपनी चैनल पे, आप बोले ना उनके खिलाफ, क्यों नहीं बोल रही? उन्होंने तो कल एक वीडियो भी डाली है, वहां पर आपकी दाल नहीं गलती ना, आपकी हम पर दाल गलती है। आप कहती हैं ये जो रिएक्शन वाली आकर बैठी है इसको जलील करें या शबाना फैमिली को जलील करें, तो ना शबाना फैमिली पे कुछ असर हो रहा है ना मुझ पर कोई असर हो रहा है, क्योंकि जो हमारी इज्जत है ना वो अल्लाह ने दी है, अल्लाह ही उसको ख़राब करेगा, अल्लाह ही उसको सलामत रखेगा। अगर वो ख़राब होनी है तो शायद वो आप लोगों के ज़रिए ख़राब हो जाए, और अगर वो नहीं होनी तो वो कोई भी दुनिया का इस चैनल पर बंदा बंदी आकर बैठ जाए, उसको कुछ भी नहीं होगा। मैं अल्लाह ताला की इस बात पर बहुत यकीन रखती हूँ। और अभी जो शबाना जी ने जो सवालात के जवाब लोगों को दिए, आपको तो उस पर भी ऑब्जेक्शन है बहुत सारे, कि बयान ना दें, भाषण ना दें, अपने बच्चों की तरबियत को देखें। क्या हुआ है उनके बच्चों की तरबियत को?
आपको उनके बच्चों की तरबियत की इतनी फिक्र क्यों है? उनके बच्चे क्या कर रहे हैं ऐसा जो आपके उनको बच्चों पे इतनी तनकीद करती हैं? और वो तो कुछ ऐसा गलत दिखा ही नहीं रही है। जो अब वो खाना बनाती कितना अच्छा बनाती हैं, लेकिन आपको उनके खाने में भी इतनी सारी बुराइयां नजर आ जाती हैं। चले आपको सब बुरा नजर आ रहा है ना उनकी फैमिली में, तो आप उनकी वीडियो देखना छोड़ दें, उनकी बेटियों की भी छोड़ दें, उनकी खुद की भी, उनकी बहू की भी, उनको उनके हाल पे रहने दें ना। उनके सब्सक्राइबर देख रहे हैं ना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा वो खुद ही नहीं देखेंगे, या उन्हें बुरा लगेगा कुछ तो वो खुद कमेंट करके शबाना जी को बता देंगे कि आंटी आपने यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं बनाई है। आप ही क्यों उस चीज़ की निशानदेही कर रही हैं? आप क्यों इतनी बुरी बन रही हैं? आप रिएक्शन दें ना सादा सादा। आप क्यों, हाँ कुछ गलत वो कर रहे हैं ना, तो आपका रिएक्शन बनता है कि भाई वो तो वीडियो में ये दिखा रहे हैं तो हमने इसलिए। वो एक घरेलू औरत है, उन्हें तो बोलना भी बेचारी को ऐसे लड़ने वाला नहीं आता। अभी भी देखे उन्होंने सवालों के जवाब कितनी सादगी से दिए हैं, देखा है ना आपने। लेकिन आपने उनकी उस सादगी में भी कितनी बुराइयां निकाल ली। उनकी बहू ने भी कुछ नहीं कहा, वो हंसती रही है मुसलसल। वो खुद शबाना जी ने भी अच्छी अच्छी बातें की हैं, अपने मदीने की बातें की हैं, दुनिया की बातें की हैं और उन्होंने कुछ ये जो आप लोग कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की है, वो भी तमीज़ और तहजीब के साथ। कोई उन्होंने आपको गाली दी है, कोई बदतमीज़ी की है, या उन्होंने सवाल करने वालों से कोई बदतमीज़ी की है? कुछ भी तो नहीं किया ना उन्होंने ऐसा। मैंने भी उनकी पूरी वीडियो देखी है, लेकिन आपने कितनी बेशुमार बुराइयां निकाल कर उस वीडियो में, अपनी वीडियो में आकर बयान की हैं। तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना, ये तो बहुत बुरी बात है। आप इतनी बुराइयां कैसे ढूंढ लेती हैं? आपके पास इतना फुर्सत वाला टाइम है कहाँ से? आप एक एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो डाल रही हैं सारी मिलकर, और सब में शबाना जी की बुराई, शबाना के बच्चों की बुराई, शबाना के शौहर की बुराई, रिश्तेदारों की बुराई, खानदान की बुराई, उनकी बहन की बुराई, मतलब तमाम बुराइयों से भरा हुआ है आपका चैनल। कोई तो एक अच्छाई भी होगी ना शबाना जी में, वो भी कभी आकर बयान कर दिया करें। हमेशा आप उनकी बुराई करती हैं, कितनी बुरी बात है। इतना किसी का सब्र नहीं समेटना चाहिए। आप इतना उनके पीछे क्यों पड़ गई हैं? क्या उन्होंने क्या किया आपके साथ? फिर वो कानूनी को कार्रवाई कर रही है तो वो भी आपको इतराज है। आज तो हम आपको हिरासा नहीं कर रहे हैं ना, कि आप कहती हैं जी ये रिएक्शन वाली हिरासा करती हैं, हमें डराती हैं, धमकाती हैं, धमकियां लगाती हैं। आज तो उन्होंने खुद बताया कि हमने भाई ये किया है ना, कुछ क्यों किया है कि वे हम परेशान हो गए हैं बहुत। हम क्या करें, और हमने बहुत इनको समझाया बुझाया, कुछ कहा नहीं। 9 महीने से उन्होंने आज बताया कि हम सब्र कर रहे हैं, हमने एक लफ्ज़ इन औरतों को नहीं कहा। तो आप तो हद हो गई है ना। तो अब तो उनके हस्बैंड की इज्जत पे बात आ गई ना, उनकी इज्जत है माशरे में, वो कैसे चलेंगे माशरे के अंदर? आप उनकी कैसी खराब खराब वीडियो बना के लगा रही हैं, कितनी बुरी बात है। आपके भी वालिद होंगे ना, कोई आपके वालिद के साथ ऐसा करे आपको कैसा फील होगा? आपके भी भाई होंगे, आपके भाइयों के साथ कोई ऐसा करे, मतलब आप फैमिली वाली इज्जत वाली औरत होंगी ना, मैं तो यही समझती हूँ। तो आपको ये सब अच्छा लग रहा है इतना किसी को जलील करके? तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी, बस आप अब बाज आ जाएं, बहुत हो गया। कब तक आप परेशान करेंगी और खुद भी होंगी? थाने कचहरियों तक अब तो बात पहुंच गई, उन्होंने खुद बताया ना। तो बेहतर यही है कि हम लोग आपस में ही ये बात को यहीं पर ख़त्म कर दें। क्यों थाने कचहरियाँ और वो करें? मैं आपको कहूँ, आप मुझे कहें, आप शबाना जी को कहें, तो बहुत गलत है ना। जो होना था हो गया, आप भी सॉरी कर लें। अगर मैंने कुछ गलत आपको कहा है, मैं भी सॉरी करने के लिए तैयार हूँ। आप गलत कर रही हैं, आप भी सॉरी शबाना जी की फैमिली से कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। हमारे नबी पाक को भी पसंद है सॉरी करना, कि किसी को माफ़ कर दो, और अगर आपकी गलती है तो आप उससे माफ़ी मांग लो, तो हमारा हिसाब दुनिया में ही ख़त्म हो जाएगा। अब अल्लाह के घर हम कहाँ से हिसाब देंगे जाकर? अल्लाह के घर तो बहुत बड़ी हमारी पकड़ होने वाली है। चलें बस अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और मैं अपने सब्सक्राइबरों से दरख्वास्त करूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मिलने वालों से शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।